राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना कि आखिर मतलब आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक भी है कि आखिर मतलब कहते हैं ना, आपके हेटर्स ने या जो भी लोगों ने, है ना, इतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की, इतनी ज़्यादा आपको मेंटली तौर पे, है ना, इमोशनली तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे हर्ट किया, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो आखिर अभी उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है ना, और आपको उनकी लाइफ में भी क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ उन्हें कर्मा फेस करना पड़ रहा है, एंड क्या कुछ गाइडेंस है आपके लिए, राइट। सो ये देखते हैं उनके मन में, है ना, आपके लिए क्या कुछ चल रहा, राइट। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, हे श्री शनि देव जी, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की, हेटर्स की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है ना, और क्या कुछ उनकी सोच है मेरे व्यूअर्स के प्रति। या सेवन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द स्टार रिवर्स, वाहेगुरु, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, एंड बॉटम डेक पे हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, राइट। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी हैवी एनर्जीज आई है, आपके हेटर्स की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ आपके हेटर्स की या फिर आपकी, राइट, तो यहाँ नंबर 8 है, नंबर 5 है, नंबर 4 की है एनर्जीज है, नंबर 7 है, नंबर 5 है, नंबर 2, नंबर 3, राइट। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर भाग्यांक, या आपके हेटर्स के मूलांक और भाग्यांक हो सकते हैं। डेफिनेटली आपके हेटर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। सो आपके हेटर्स की लाइफ में दुख, दर्द, पीड़ा और हैवी मात्रा में फाइनेंशियल लॉस चल रहा है। मतलब ऐसी एनर्जीज है कि उनका कोई बहुत बड़ा धन, ठीक है, जो वो काफ़ी लंबे टाइम से समेटते आ रहे थे या छीनते आ रहे थे, या जो भी चीज़ें उन इकट्ठी करते आ रहे थे ना, जो वो सपने सजा रहे थे ना कि वो अब उनकी लाइफ फुल फ्यूचर सेट है ना, और अब जो इतने जगह से मैंने धन एकत्रित कर लिया है तो अब उनकी फ्यूचर पूरा सेट है। तो अब यहाँ पे मुझे एनर्जीज यहाँ पे हैवी मतलब आई है एनर्जीज कि फाइनेंशियली तौर पे ना उन्हें बहुत भारी पीड़ा उठानी पड़ रही, बहुत भारी नुकसान हो रहा है, अर्थात कि उनकी सेविंग्स खत्म हो रही है। कोई बहुत बड़ी डेफिनेटली लालच की वजह से उन्होंने कहीं पैसा लगा दिया है और अब वो पैसा वापस नहीं मिल रहा है, और काफ़ी हैवी अमाउंट उन्होंने लगा दिया है। लालच की वजह से उन्होंने सोचा था कि उन्हें बहुत कुछ मिल जाएगा, बट नहीं मिल रहा है। और ये बात तो सच है कि अगर आप किसी को दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, धोखा करते हैं, तो सबसे पहला अगर कोई ग्रह जो खराब होता है वो होता है शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह जब खराब होते हैं ना तो इंसान को राजा से रंक बना देता है। बहुत बुरी तरीके से पीड़ा होती है, स्किन प्रॉब्लम होती है, हेल्थ प्रॉब्लम होती है, नाम खराब होता है, मानसिक स्थिति परेशान और खराब हो जाती है। और वैभव यानी माँ लक्ष्मी तो इतना मतलब कहते हैं ना रूठ ही जाती है, और फिर वो कभी कहते हैं ना मतलब सालों साल जन्म जन्म लग जाते हैं। ये दुख देने वाले या ये जो दूसरों के साथ धोखा करते हैं या जो नेगेटिव हरकतें करते हैं, ये सोचते हैं कि इजी है ना, इसका कर्मा क्या ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बट ये उनके जन्म जन्मांतर के पुण्य को छीन लेता है और बहुत बुरा दुख दर्द उन्हें मिलता है। और यहाँ कार्ड्स बहुत ज़्यादा क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं ना, 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है, 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, कि मेंटली और इमोशनली तौर पे, दोनों ही तौर पे, स्पेशली फाइनेंशियली तौर पे काफ़ी हैवी लॉस उठा रहे हैं। और मतलब कहते हैं ना, जो उन्होंने गलत तरीके से धन अर्जित किया था वो तो जा ही रहा है, साथ ही साथ जो वो धन मेहनत से भी कमाए थे ना वो भी खत्म हो रहा है, और आगे धन के स्रोत भी बंद हो रहे हैं। सारी फाइनेंशियल इनकम कि जो उनकी थी ना वो
मतलब कहते हैं ना, जितना धन वो लिए नहीं होंगे उसका करोड़ों हजारों गुना उनको अब पे आउट करना पड़ रहा है और बर्बाद हो रहा है, इधर उधर कहीं ना कहीं बस बर्बाद ही बर्बाद हो रहा है। तो धन का काफ़ी हैवी नुकसान उठाना पड़ रहा है और जिसकी वजह से अब वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, यानी अपने मतलब कहते हैं ना अपने चरित्र तक भी गिर सकते हैं। इतनी यहाँ पे हैवी एनर्जीज नज़र आ रही है कि वो सच में बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे, इमोशनली तौर पे इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं कि फाइनेंस के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं हेल्थ वाइज बात करूँ, है ना, माइंड वाइज, मेंटल वेल्थ वाइज बात करूँ, तो उनको काफ़ी कोई बहुत बड़ी बीमारी भी है, कोई बहुत बड़ी हेल्थ डिजीज़ भी है। हेल्थ डिजीज़ बेसिकली मुझे ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आई ना कि किसी ना किसी तरीके का उनका किडनी डैमेज हो सकता है, ठीक है, लिवर प्रॉब्लम हो सकता है ना, और हार्ट डिजीज़ हो सकता है, या फिर हेयर लॉस, है ना, या फिर मसल्स वीक हो जाना। सो ये कुछ यहाँ पे ना मतलब नर्वस सिस्टम, ब्रेन हैमरेज समथिंग, तो यहाँ पे ये कुछ मतलब डिजीजेस उनको हुए हुए हैं, या उनके कोई किसी लव्ड वन से या उसके क्लोज्ड वन से हुए हुए, जिस चीज़ से को ठीक करने के भी लिए उनके पास, है ना, मतलब बहुत हैवी मात्रा में फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक ना धन को गलत तरीके से अर्जित करने की कोशिश की, और जो गलत तरीके से धन अर्जित कोशिश करने की वो एक बैग बहुत हैवी मात्रा में बाहर हुआ है, हैवी मात्रा में नुकसान हुआ है, मतलब कहते हैं ना मिट्टी में गया है। बहुत ही मतलब बुरी तरीके से धन का उन्हें हानि उठानी पड़ रही है, और जिस वजह से इमोशनली तौर पे भी, फाइनेंशियली तौर पे भी, फिजिकली तौर पे भी ये हो रहा है। बट अगर उनकी एनर्जीज की बात की जाए तो वो है हमेशा दिमाग से। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है डेफिनेटली बुद्धि, मतलब कहते हैं ना मेरी लाइफ में सब कला कलेश चल रहा है, ठीक है, आपको देखेंगे तो पागल हो जाएंगे इन दी सेंस कि कुछ नेगेटिव करना है, पता है इन्हीं की वजह से हो रहा है, मेरे को मेरे कर्मा की वजह से ही मिल रहा है, बट स्टिल। तो इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है कि नाम अलेज को दर्शन देवे, है ना, जैसे वो बात है तो बस उसी बात को ख्याल रखना है कि बिल्कुल भी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज का ना ही आपके घर में आगमन होना चाहिए, और ना ही इस नेगेटिव एनर्जीज को वेलकम करना है, ना ही इसको दर्शन देना, यानी इसको देखना भी नहीं, है ना। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अब छोड़ दीजिए उनको उनके हाल पर, और किसी भी हाल पर यहाँ पे ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हुई है वो अच्छे बनकर आएंगे, ठीक है, और मदद मांगेंगे किसी तरीके से आपसे, या माफ़ी मांगेंगे। तो ये सारे उल्टे सीधे ट्रैप में मत फंसिएगा, ये सब उल्टे सीधे जाल में मत फंसिएगा, या फिर है ना किसी तरीके से वो आ सकते हैं, है ना, और अच्छे बनकर आएंगे। और बस उनका वो होगा कि, है ना, मजबूरी में तो किसी को, गधे को भी, है ना, वो एक तो गंदी कहावत है, तो वो चीज़ उनकी, कि गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो वो जो उनकी गंदी मेंटालिटी सोच है उस सोच से साइड रखेगा, ठीक है। तो उनकी नेगेटिविटी उन तक, उनकी प्रॉब्लम्स उन तक, आपको कोई उस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी आप लेने वाले नहीं, आपकी जिम्मेदारी आप खुद है, और आपकी लाइफ में बहुत कुछ करना है। आपको स्पिरिचुअल नॉलेज, है ना, गेन करना है, आपको आध्यात्मिकता का वो ज्ञान चाहिए, आपको फाइनेंशियली एवरीथिंग, आपकी फैमिली है, फाइनेंशियल गोल्स है, सेल्फ इंडिपेंडेंट गोल्स है, सेल्फ केयर है, सेल्फ लव है, एवरीथिंग, मतलब 1 2 3 आपके ड्रीम है, डिज़ायर है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास काम करने के लिए, और समय बहुत। तो इस चीज़ पर ख्याल रखिए, उस नेगेटिव लोगों को आपकी लाइफ से बाहर निकाला गया है, बाहर ही रहने दीजिएगा। वो आने की कोशिश करेंगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ वो धन, एनर्जी, समय, यही सब लेंगे, और फिर आपको नहीं करना है, बस नहीं करना है, मतलब नहीं करना, हाथ जोड़ दीजिए, कुछ कहने की, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अब सीधा उनके कर्म और वो देखेंगे, आपको आपके परमात्मा पर और अपने घर परिवार पर और अपने गोल्स पर ध्यान देना है, ना कि उन पर। छोड़ दीजिए, और वो कहीं ना कहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जीज यहाँ पर है, काम निकलवाने आएंगे। सो आपको इस चीज़ का खास खास ख्याल रखना है कि आपको इस ट्रैप में, इस जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसना है, राइट। सो ये थी आपके लिए गाइडेंस। आइए देखते हैं परमात्मा का क्या कुछ मैसेजेस है आपके लिए, इस बात का जरूर ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच कि साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति
हे शिव पिता परमात्मा, क्या कुछ मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज गाइड कीजिए। ओम श्री साईनाथाय नमः। या ध्यान मत दो अपने दुश्मनों पे, उन पर ध्यान दो जो तुम्हें प्यार करते हैं। सबसे सराहना नहीं मिलेगी तुमको, लेकिन फिर भी तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। ओम श्री साईनाथाय नमः। देखिए कितना परफेक्ट मैसेज आया है। बाबा जी की कृपा हर पल हमारे साथ है। तो यही बात है कि ध्यान मत दीजिए अपने दुश्मनों पर, उन पर ध्यान दीजिए जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, है ना। जो, और ये भी बात मत सोचिए कि 10 लोग होंगे तो 10 के 10 लोग आपकी सराहना करेंगे। 2 या 4 लोग होंगे जो आपको, है ना, तत्पर रहेंगे नेगेटिव बोलने के लिए, तत्पर। तो इस चीज़ के लिए भी ध्यान दीजिए, आपको ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। आपको अपना कर्तव्य को निभाना है, क्योंकि ये आपके गोल्स है, ये परमात्मा ने आपको कहा है और इस चीज़ को आपको करना है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं निर्धारित है और वो कहीं ना कहीं दूसरों की लाइफ में, है ना, एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आ रहा है। चाहे आपकी शॉप हो, बिजनेस हो, कोई भी चीज़ हो, है ना, चाहे आप एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी में हो या पब्लिक सेक्टर कंपनी, एनीथिंग, यू आर रियली क्रिएटिंग अ वैल्यू एंड अप्रिशिएट योरसेल्फ, राइट। इस चीज़ का ख्याल रखिए, अपना कर्तव्य का निभाना है। दूसरों की बातों पे, आपके कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी वो हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए और आपको खुद को, है ना, उन अपना कर्तव्य निभाते रहना है, उन पर ध्यान नहीं देना। और वो कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट और कहते हैं ना नेगेटिव ही कहने आएंगे, तो ये चीज़ पे ध्यान नहीं देना, राइट। क्योंकि आप सोसाइटी में कहीं ना किसी रूप में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और आप भी जानते हैं कि आप जो कार्य कर रहे हैं उससे कई लोगों की बेनिफिट्स हो रहे हैं। इफ़ यू आर इन अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, प्राइवेट सेक्टर कंपनी, कोई भी जगह में आप हो, है ना, कोई भी जगह आप सच में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको अप्रिशिएट करना है, खुद को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अवॉइड सेल्फ रिजेक्शन, स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। खुद को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करिए। मेरे में ये प्रॉब्लम है, नहीं मैं नहीं हो सकता, मेरे से कैसे होगा, ये मत, ठीक है। खुद को स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, स्टार्ट नर्चरिंग योर सेल्फ, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, स्टार्ट केयरिंग योर सेल्फ। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, खुद को रिजेक्ट करना बंद। तो ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी आपकी रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, उनका प्यार हर पल हमारे साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।